गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या हुआ जी, बहुत लोग कम लोग ज्वाइन किए हैं। अंकित, वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग सर। और लोग कहाँ हैं? यस सर। और लोग नहीं ज्वाइन किए? सर अभी सर प्रियंका मैम का क्लास सर चल रहा है क्लास क्या चल अभी? रहा था शायद मे बी सर। सर मे बी सर। और डीएसपी की क्लास चल रहा है अभी? 1 मिनट 1 मिनट सर टाइम दीजिए। ठीक है, जो ज्वाइन किए हैं नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्लास को हम लोग प्रोसीड करते हैं। लास्ट क्लास में जो मैं प्रॉब्लम दिया था, बहुत बच्चे ने सॉल्व किए हैं और बहुत बच्चे ने सॉल्व नहीं किया उनको। तो बहुत बच्चे जो सॉल्व किए हैं ना, उनमें कुछ कुछ डाउट्स है। मतलब एक तरह से लग रहा है ना कि वो बढ़िया से रूट लोकस क्लियर नहीं हो पाया उनका। जैसे कि पोल जीरो का पोजीशन अच्छे से उन्होंने ड्रॉ नहीं किया। उनको इमेजिनरी एक्सिस में कहाँ से कट कर रहा है तो किस तरह से जाएगा, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और एक प्रॉब्लम हो रहा है कि हम जो दिखाए थे कि हमेशा कि एरो लाइन दिखाना है, मैंने पोल से जो निकल रहा है और जीरो की तरफ इंड हो रहा है, वो दैट इज द एरो लाइन दिखाना है। दैट विल बी द पार्ट ऑफ द रूट लोकस। मतलब एरो लाइन से आप दिखाओगे तो तब वो समझ में आएगा कि दैट विल बी द पार्ट ऑफ रूट लोकस। अदरवाइज वो समझ में नहीं आता है। एक लाइन ड्रॉ कर देते हो सिंपली, तो वो तो एसिम्प्टोट भी हो सकता है या रूट लोकस है कौन है पता नहीं चल रहा है। तो आपको एक एरो करके दिखाना है उस तरह। मैं अभी उसको लास्ट क्लास का जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करूंगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आप लोग भी उसी तरह या उससे बेटर वे से आप एग्जाम में रिप्रेजेंट करोगे। मतलब कि जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा ना, उसको उसको जो रिप्रेजेंट करना है उस तरह से रिप्रेजेंट करना, ना कि मतलब कि जैसे तैसे कर देना है। कुछ बच्चे ने रियली बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन बहुत लोग को अभी भी मतलब कि हाउ टू रिप्रेजेंट, मतलब कि कॉपी में कैसे प्रेजेंट करना है रूट लोकस को, उसको पर भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो चीज मैं दूर करते हुए आज उसको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्वेश्चन लिखते हैं। आप लोग अटेंडेंस के लिए नेम और रोल नंबर पोस्ट कर दीजिएगा। तो आपका प्रॉब्लम था GS इक्वल टू के S-2 S-4 और अपॉन S स्क्वायर 6S प्लस 25। यही प्रॉब्लम था। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करना है। इसमें स्केच करना है, फाइंड द इमेजिनरी एक्सिस क्रॉसिंग पॉइंट फाइंड करना था, फाइंड द गेन के एट वी जे ओमेगा एक्सिस पास कर रहा है, फाइंड द ब्रेक इन पॉइंट। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना नंबर ऑफ पोल्स कितना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोल्स P इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, नीचे सेकेंड पावर 2 है। नंबर ऑफ
जीरो जेड इक्वल टू, ये भी 2 होगा। अब इसके बाद हम लोग को पोल्स का पोजीशन फाइंड आउट करना है और जीरो का पोजीशन फाइंड आउट करना है। तो जीरोज कहाँ है जी? जीरोज होगा 2 पे और 4 पे। पोल्स के लिए हमें पोल्स S1 2 इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC 4 इंटू 25 अपॉन 2A 2। तो -6 प्लस माइनस रूट अंडर 36 माइनस 100 अपॉन 2 और -6 प्लस माइनस रूट अंडर, ये कितना हो जाएगा? 64 माइनस, ठीक है, और ये 2। तो -6 प्लस माइनस 8J अपॉन 2। तो आपका पोल्स का पोजीशन -3 प्लस माइनस 4J आया। ये पोल का पोजीशन आया, ठीक है। आपका जीरो 2 है, पोल्स 0 है, तो नंबर ऑफ पोल्स विल बी end at infinity। ये क्या होगा? p माइनस जेड, ये क्या आएगा? 2 माइनस 2, ये 0। मतलब कोई भी पोल्स आपका इन्फिनिटी पर एंड नहीं होगा, मतलब कि सारा जो पोल्स निकल रहा है वो 0 पर एंड होगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग को करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पोल 0 का पोजीशन ड्रॉ करना है बढ़िया से, ठीक है। और आपका जो है -2 प्लस 2 4, 2 4 है 0, तो 2 यहाँ पर हो रहा है, तो इसी का लगभग डिस्टेंस आपको सेम लेना होगा। तो इतना गैप फिर 2 यूनिट 4 यहाँ पर होगा, तो ये 2 और 4, ठीक है। उसके बाद आपका है पोल्स का पोजीशन 3 और 4J। तो मान लीजिए कि आपका 2 यहाँ पर आ रहा था, तो 3 यहाँ होगा और 4 यहाँ पे जाएगा कहीं पे, तो -4 इसी के नीचे यहाँ -4 होगा। ये ड्रॉ हो गया, अब इसको भूल जाइए, यहाँ तक ड्रॉ हो गया, अब इसको यहाँ पर भूल जाइए। उसके बाद देखिए अब क्या करना है हम लोगों को। नेक्स्ट है फाइंड द इमेजिनरी एक्सिस क्रॉसिंग पॉइंट। अब जो है हमको इमेजिनरी एक्सिस क्रॉसिंग पॉइंट कहाँ कर रहा है ये हमको देखना है होगा। और हम लोग को या वो के लिए तो छोड़िए, ब्रेक इन पॉइंट हम लोग को फाइंड आउट करना है। ब्रेक इन पॉइंट मतलब यहाँ पर भी आएगा रूट लोकस, वो कहाँ पर से इन करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है ब्रेक इन पॉइंट। तो उसके लिए आप लोग अच्छे से किए थे, फॉर ब्रेक इन पॉइंट, फॉर ब्रेक इन पॉइंट 1 प्लस GS HS इक्वल टू 0, और उसको आप रखो 1 प्लस K S माइनस 2 S प्लस 4 सॉरी S माइनस 4 अपॉन S स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको dk अपॉन ds इक्वल टू 0 करना है। और यहाँ से आपको बहुत से बच्चे ने सॉल्व किए हैं, तो इसको आप जब सॉल्व करिएगा तो dk अपॉन ds इक्वल टू आपका कितना आया था जी? सर 2.89 S इक्वल टू 2.89 89 हाँ वही। गुड, 2.89, ठीक है। मान लीजिए 2.89 जो भी है हुआ, तो 2 यहाँ पर है, 4 इतना गैप है, तो 89 यहाँ पर होगा, ठीक है। अब जो है हमको ये इमेजिनरी एक्सिस कटिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड आउट होगा? वो हमें रूथ हार्विज से फाइंड आउट होगा। तो रूथ हार्विज लगाएंगे 1 प्लस जो हम लोग को K S माइनस 2 S माइनस 4 अपॉन S स्क्वायर प्लस 6S प्लस 25 इक्वल टू 0। तो S स्क्वायर प्लस 6S प्लस 25 K S स्क्वायर माइनस 2S माइनस 4S प्लस 8 इक्वल टू 0।
एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 25 प्लस के एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस 8 इक्वल टू 0, एस स्क्वायर 1 प्लस के प्लस एस 6 माइनस 6 के प्लस 25 प्लस 8 के इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से एस स्क्वायर और S1 S0 आप करेंगे 1 प्लस के और 25 प्लस 8 के 6 माइनस 6 के और ये 0 आएगा। तो ये 0, ये जब 0 होगा तब ऑक्सिलरी रिएक्शन डेवलप करेगा। तो ये 0 करने के लिए हमें क्या करना होगा, 6 माइनस 6 के इक्वल टू 0, तो के का वैल्यू 1 आ गया। एक और आंसर मिल गया आपका, के का वैल्यू 1 लेंगे तो आपका वो इमेजिनरी एक्सिस कटिंग पॉइंट निकलेगा। के का वैल्यू 1 लेंगे तो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, एस इक्वल टू 1 प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस और आपका ये 33 इक्वल टू 0। तो एस स्क्वायर इक्वल टू माइनस 33 बाई 2 है ना, और एस इक्वल टू प्लस माइनस 4 पॉइंट कितना है बताइए, 06 जी। तो अब हम ड्रॉ करेंगे। अब जो यहाँ हमारा 4 हो रहा है, यहाँ हमारा 4 हो रहा है, यहाँ पर हमारा 4 हो रहा है, तो 4 थोड़ा सा ऊपर होगा, मान लीजिए कि यहाँ स्लाइटली यहाँ ऊपर, यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर, तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा और यहाँ पर ये एंड ऐसे होगा। सभी लोग ऐसे करके दिखा दिए हैं, लेकिन आपको एरो दिखाना होगा। ये एरो दिखाना होगा। यहाँ रूट लोकस यहाँ से पोल से निकल रहा है और एंड किधर हो रहा है, 0 की तरफ। ये एग्जैक्ट ड्रॉ हुआ। आप लोग जो ड्रॉ किए हैं सिर्फ मैक्सिमम लोग ड्रॉ कर दिए हैं, मतलब इस तरह का करवाया और छोड़ दिए। और एक चीज और हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ये इसको रियल एमएक्सी रो और जी ओमेगा इस तरह से रिप्रेजेंट करिएगा। आप लोग एस डोमेन में जितना भी ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ, तो इस तरह से एक बेसिक्स है, ये सब चीज रहना चाहिए आपको। उसके बाद आपका जो के का वैल्यू निकल गया, मेजरिंग एक्सिस कटिंग पॉइंट निकल गया, ब्रेकिंग पॉइंट निकल गया, सब आपका यहाँ से फाइंड आउट हो गया। अब बोलिए कोई डाउट है कि जिनसे नहीं बना था वो लोग बोलिए, कोई डाउट है जिनसे बना था वो अपना कमी में आपको लग रहा है कि इस तरह से सुधार होना चाहिए, तो आप कुछ और कमी लग रहा है तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कुछ डाउट है? सर एक बार ऊपर कीजिए तो। फिर से रिपीट कर दे। नहीं रिपीट नहीं, स्लाइड ऊपर कीजिए ना, पेज ऊपर करें। इनका माइक कौन है जी? नहीं है। ज्योति तुम्हारा माइक कौन है? ज्योति सर मुझे लगा ना कि यहाँ पे आप कुछ और लिखो। हेलो चंदा भी मांग रहा है। हेलो हाँ ज्योति सर, हो गया सर, वो मुझे लगा ना कि आप कुछ और लिखो, इसीलिए हम फिर से पेज देख। चंदा मांग रहा है, फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज। फर्स्ट प्राइज रखा है 5,000। ठीक है सर, थैंक यू सर। प्राइज रखा है 2,500। और किन्हीं को कहीं डाउट है तो बोलिए। नो सर। नहीं, ठीक है। तो इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, मतलब कि आप लोग रूट लोकस ड्रॉ करने के लिए कैपेबल हो, मैं ये मान लेता हूँ। ठीक है, तो रूट लोकस आप लोग को बढ़िया से आ रहा है। कुछ क्वेश्चन और है, प्रैक्टिस कीजिएगा और मैं कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा तो उसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। असाइनमेंट बहुत कम लोग जमा किए हैं, हम फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से कि कोशिश कीजिए, कंप्लीट कीजिए उसको और उसको सबमिट कीजिए। मान लीजिए कि सारा क्वेश्चन आपको पीडीएफ स्कैन करके सबमिट करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो छोड़ दीजिए, कुछ ही क्वेश्चन आप अपना
उसको स्कैन करके सबमिट कीजिए। और मतलब कि अगर कोई डाउट है तो पूछिए। अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमको डाउट क्लियर नहीं रखना है मन में, मतलब कोई भी डाउट है तो उसको पूछिए। मैंने उस क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा, एक बच्चे ने पूछे थे और बाकी कोई बच्चे अभी तक असाइनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम मैं दिया हूँ, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस करने में अगर कोई डाउट नहीं हो रहा है तो चलो ठीक है, आप तो कंप्लीट हो गया, आपका वो टॉपिक क्लियर हो गया। लेकिन आपको अगर कोई डाउट हो रहा है तो डेफिनेटली आस्क। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है हम लोग का इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ पोल्स। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ पोल्स और जीरोस हम लोग को देखना है। ठीक है, मान लीजिए कोई फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है जिसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जीएस एचएस के अपॉन एस है। एक पोल्स है, इसका रूट लोकस क्या होगा बाबू? एक रूट लोकस क्या होगा? ये ओरिजिन पर पोल्स होगा। ठीक है, और ये देखिए पोल्स ओरिजिन पे होगा। आप इधर देखोगे तो राइट साइड क्या होगा? राइट साइड ये पूरा ये वो रूट लोकस पॉइंट होगा, रूट लोकस रीजन होगा। और ये पोल्स एक है जो जीरो है, तो इंफिनिटी पर एंड पॉइंट क्या होगा? p माइनस जीरो। मतलब कि इंफिनिटी पर कितना पोल से एंड होगा? 1 पोल्स। तो एक तरफ इंफिनिटी पर से जो जा रहा है वो एंड हो रहा है, ये आपका रूट लोकस हुआ। इसी में हम एक पोल से और ऐड करते हैं, हम इसको सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बनाते हैं। जीएस एचएस के एस, मान लीजिए कि एस प्लस 2 किए। ठीक है, तो अब क्या होगा रूट लोकस? अब आपका देखिएगा कि रूट लोकस जो ड्रॉ कीजिएगा तो एक पोल्स ओरिजिन, एक -2। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या होगा। तो आपका जो नंबर ऑफ पोल्स will be end at infinity, ये क्या होगा? p माइनस जेड जो कि 2 पोल्स आपका इंफिनिटी पर एंड होगा। अब यहाँ से हमको ब्रेक इन पॉइंट निकालना होगा और एसिम्पटोट पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रोइड निकालना होगा। और सेंट्रोइड निकालिए तो सेंट्रोइड क्या क्या होगा? पोल्स जैसा 0 -2 -0, क्योंकि जो ये 0 0 है, और p माइनस जेड, p माइनस जेड इक्वल टू 2, तो ये -1 आ गया सेंट्रोइड। और एंगल ऑफ एसिम्पटोट क्या होगा जी? एंगल ऑफ एसिम्पटोट 2q प्लस 1 180 डिग्री अपॉन p माइनस जेड। तो 2q प्लस 1 180 डिग्री अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा? 2q प्लस 1 और 90 डिग्री। तो ये आप q इक्वल टू 0 रखोगे तो 90 डिग्री, q इक्वल टू 1 रखोगे तो 270 डिग्री। तो आप यहाँ से देखिए आपका जो पोल से आएगा यहाँ पर -1, ये पोल्स ये रूट लोकस पॉइंट जगह प्लेस है 0 से 2, और यहाँ से ये एसिम्पटोट यहाँ गया। इसी के सराउंडिंग आपका रूट लोकस फॉलो करेगा, मतलब इसी तरह एंड हो जाएगा, ऊपर ऊपर जाते हुए एंड होगा। मतलब कि इंटायर रेंज ऑफ के, अभी तक इंटायर रेंज ऑफ के योर सिस्टम विल बी स्टेबल। अब हम ऐड करते हैं एक और पोल्स, के एस प्लस 2 एस और एस प्लस कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं वो लिए, है ना? तो s प्लस 4 लिखे। अब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितना है? 0 0 है, फोर्स कितना है? 3 है। ठीक है, तो इन्फिनिटी तो एंड वो 3 एंड हुआ। हमें क्या करना है? सेंट्रोइड निकालना है, सेंट्रोइड निकालना है। सेंट्रोइड निकालोगे तो क्या होगा? सेंट्रोइड जब निकलेगा तो -2 -4 -0 प्लस 0 जो भी है सिर्फ 0 और अपन p माइनस
तो ये इक्वल टू 3, तो -2 से -2 हो गया, क्या हो जाएगा 2q + 1 इंटू 180 डिग्री और p - j, तो 2q + 1 60 डिग्री। तो यहाँ से आपका जो होगा 60 डिग्री, 3 180 डिग्री और 300 डिग्री। अब इसको ड्रॉ कीजिए, कंप्लीट नहीं, एसिम्पटोट तक ही ड्रॉ कीजिए, देखिए क्या होगा। ये 0 पर से, -2 पर पोल से और -4 पर पोल से। रूट लोकस रीजन कौन सा होगा? ये एक रूट लोकस रीजन होगा, इसको आर लिखा कीजिए। ये रूट लोकस रीजन है, जब एग्जाम में रहेगा तो आर लिखा कीजिए। और इसके बाद ये एन नॉट रूट लोकस रीजन होगा और ये फिर रूट लोकस रीजन होगा यहाँ पे, ठीक है। अब जो है एसिम्पटोट जो आया है आपका, एसिम्पटोट का एंगल है 60 डिग्री, 180 डिग्री या 300 डिग्री। 180 डिग्री वाला तो ये हो गया, ये चला गया। 60 डिग्री सेंट्रॉइड कहाँ है? -2 पे, तो सेंट्रॉइड -2 पे आप यहाँ से ले और ये इस आ जाएगा, इधर आ गया है। अब ये यहाँ पर आपको इस तरह करके शो करना होगा, ये दैट इज द, ये रूट लोकस का पार्ट है, ये एरो। अब एरो कहाँ पर ब्रेक होगा, ब्रेक अवे पॉइंट हमको फाइंड आउट करना होगा। तो ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना है, वही फॉर्मूला, 1 + k s + 2 और s + 4, ठीक है। तो s + 2 s + 4 + k = 0। अब यहाँ से आप s² + 2s s + 4 + k = 0 और k = -s³ + 2s² + 4s² + 8s, रहने दो। फिर k = -s³ + 6s² + 8s, ठीक है। और अपन dk/ds -3s² + 12s + 8 = 0। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे s12 माइनस प्लस माइनस b² 144 माइनस AC 12 × 8 अपॉन 2a3 -12 प्लस माइनस रूट अंडर 144 माइनस 96 और 6। तो यहाँ से जो आपका आएगा -12 प्लस माइनस आपका 48 का मतलब कि 48 आएगा रूट अंडर 48 और 6 और अच्छा क्या आएगा जी, तो यहाँ से जो भी है वैल्यू आएगा सॉल्व करके, ब्रेक अवे पॉइंट आपका यहाँ से आएगा। और जो भी आएगा यहाँ से मान लीजिए कि आपको इसी के सराउंडिंग ये इस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है। और इसको एरो दिखाना है, एरो दिखाएं आप। लेकिन आप जब देखिए फर्स्ट ऑर्डर था सिस्टम, जब फर्स्ट ऑर्डर था, अब मैं बता रहा हूँ क्या है इफेक्ट ऑफ एडिंग। फर्स्ट ऑर्डर था सिस्टम, तो आप देखिए पोल्स कोई भी वैल्यू आप कोई के का ले लीजिए, किसी भी वैल्यू के लिए सिस्टम ऑलवेज स्टेबल था। फिर आप जब ऐड कर रहे हैं तो अब क्या हो रहा है कि टेंस टू राइट साइड जाने के लिए खड़ा हो गया। अब ये मतलब कि इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल आ गया। उसके बाद जब एक और पोल ऐड करते हैं तो सर्टेन वैल्यू ऑफ के के बाद वो राइट साइड जा रहा है पोल्स। तो आप देखिए कि इफेक्ट ऑफ एडिंग पोल क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी में सिस्टम का क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है ना कि इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे आप एडिशन पोल करोगे, आप एक और पोल ऐड कर लो, s+6 कर लो, आप देखोगे कि मतलब थोड़ा सा स्लाइटली वैल्यू ऑफ के का इंक्रीज करेंगे, आपको राइट साइड आपका राइट साइड ऑफ सिस्टम आ जाएगा, मतलब कि पोल्स जो है राइट साइड चला जाएगा। तो एडिशन ऑफ पोल्स का क्या इफेक्ट हुआ, एडिशन ऑफ पोल्स का स्टेबिलिटी विल डिक्रीज, इफेक्ट स्टेबिलिटी विल बी डिक्रीज।
falls on system stability will, यहां तक समझने में किसी को डाउट है, कहीं पे कंफ्यूजन है तो बोलिए। अभी भी समझने में डाउट है कैसे स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, क्यों हम कहते हैं कि एडिशन ऑफ पोल्स के स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, तो बोलिए। कोई डाउट? नो सर। नहीं बोलेंगे तो इफेक्ट ऑफ एडिंग जीरो क्या होता है बताइए तो। देखिए बहुत बड़ा ऑप्शन जो रहेगा ना, ऑप्शन रहेगा इफेक्ट ऑफ पोल्स ऑन ए ट्रांसफर फंक्शन, पोल्स विल बी इन राइट साइड स्टेप और will be right side, poles will be shift in left side, poles will be shift on imaginary axis, poles will be shift on origin। तो आपको जो है जो राइट आंसर यहाँ पर होगा poles will be shift on right side, ठीक है। और अगर स्टेबिलिटी के टर्म्स में रहा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी विल बी इंक्रीज, स्टेबिलिटी विल बी डिक्रीज, नो इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी, तब वहां पर आप बोलेंगे कि स्टेबिलिटी विल बी डिक्रीज। लेकिन इफेक्ट ऑफ पोल्स का क्या हो रहा है कि आपका जो पोल्स ऐड कर रहे हो, तो आपका जो पोल्स का जो पोजीशन है, जो वैल्यू ऑफ के मतलब 0 to इंफिनिटी तक के का वैल्यू जब वेरी कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मतलब कि एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम रहा, देखें वहां पर कि इंटायर रेंज ऑफ के वो मतलब कि लेफ्ट साइड है, लेकिन जैसे ही हम एक और पोल ऐड किए तो वो इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल खड़ा हो गया। उसके बाद जब एक और पोल ऐड किए तो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर गया, मतलब कि राइट साइड शिफ्ट कर गया, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, तो थोड़ा सा ओपन रखिएगा कि जिस टर्म्स में क्वेश्चन पूछेगा उस तरह से आपको जवाब देना है। लास्ट क्वेश्चन ही लेते हैं, लास्ट जो लिए थे उसको ही लेते हैं, ए अपॉन एस, एस प्लस 2 और एस प्लस 4। यहाँ पर हम देखे थे कि सम वैल्यू ऑफ ए इट विल बी अनस्टेबल। हम यहाँ पर एक जीरो ऐड करते हैं, जीरो जो ऐड कर रहे हैं दैट इज द एस प्लस 1। अब हम लोग रूट लोकस ड्रॉ करते हैं, एस प्लस 1, तो नंबर ऑफ 0 इक्वल टू 1, नंबर ऑफ पोल्स विल बी 3, end at infinite
हेलो सर, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। सॉरी सॉरी, अब वॉइस आ रहा है? हेलो, Yes, sir. यस सर वॉइस आ रहा है। हाँ, अब हम लोग है ना सेंट्रॉइड देखते हैं, ठीक है। अभी शेयर नहीं हो रहा स्क्रीन। हाँ, अब शेयर हो गया। इस सेंट्रॉइड देखते हैं। तो सेंट्रॉइड में मतलब कि रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस रियल पार्ट ऑफ जीरो अपॉन पी माइनस जेड। तो ये -6 + 1 अपॉन 2, तो ये क्या आ जाएगा बाबू? -5। अब एसिम्पटोट क्या करना होगा? 2 की +1 1 डिग्री अपॉन पी माइनस जेड। तो 3 - 1 की जगह 2 आ जाएगा, तो 90 डिग्री 2q + 1। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा आपका 90 और 2 70 डिग्री आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। अब जो है हम ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करेंगे तो पोल्स हमारा 0 पे था और एक पोल्स -2 पे है। देखिए, ये जो हम नया ट्रांसफर फंक्शन लिखे, मतलब कि ऐड करने के बाद 0, तो मतलब कि अगर हिट हो जाता है क्लास, मतलब नहीं हो पाता है, तो आप लोग अपने से ऐड करके देखिएगा, अपने से फाइंड आउट करके देखिएगा कि आप देखिएगा इंटायर वैल्यू आपका हमेशा ये पोल्स ए नहीं होगा, मतलब कि जीरो पोल्स आपका राइट साइड नहीं जाएगा, लेफ्ट साइड नहीं जाएगा। तो ये जीरोज यहाँ पर -1 पे रहा, -1 पर जीरोज रहा। तो उसके बाद रूट लोकस का रीजन कौन कौन सा होगा? रूट लोकस रीजन आपका ये रूट लोकस रीजन होगा। इसके बाद ये रूट लोकस यहाँ से खत्म जाके फिर एंड पोल्स पर होगा, और फिर एक रूट लोकस रीजन ये रूट लोकस रीजन होगा। जब ये रूट लोकस रीजन हुआ तो आप देखिए, तो सेंट्रॉइड कहाँ निकला? 2.5, मतलब कि यहाँ पर कहीं पे एक होगा जो वहां से एसिम्पटोट, फिर 90 डिग्री एसिम्पटोट और 270 डिग्री, तो यहाँ से जाके यहाँ पर जाके चला जाएगा। तो इसी के पैरेलल हमारा ब्रेक अवे पॉइंट से यहीं से आपका कहीं पर ये रूट लोकस इस तरह से ऊपर ड्रॉ होगा, मतलब सीधे ये इसी लाइन पे आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इंटायर वैल्यू ऑफ के लिए पहले क्या होता था, इमेजिनरी एक्सिस कट कर रहा था, अब क्या है कि 90 डिग्री आ गया, मतलब उसी के टुवर्ड्स ऊपर तक चला जाएगा। और कहीं भी किसी भी वैल्यू ऑफ के लिए ये लेफ्ट साइड नहीं जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि एडिशन ऑफ जीरो, तो स्टेबिलिटी विल इंक्रीज, और जो पोल्स पोल्स का पोजीशन लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ ही शिफ्ट करते जाएगा। तो एडिशन विल इंक्रीज। ये दो चीज था आप लोग का रूट लोकस में स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, और आपका रूट लोकस का पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी और किन्हीं को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास से हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग का न्यूक्विस्ट प्लॉट है और बोर्ड प्लॉट है। ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे। जहां तक किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए।
नहीं डाउट है तो क्लास लेफ्ट कर सकते हैं, और कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। क्या जी बोले तो? कोई डाउट है तो पूछिए, मतलब ये एडिशन ऑफ पोल्स और जीरो से रिलेटेड, और अगर नहीं डाउट है तो क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन और करवा देते, इसमें इससे रिलेटेड। रूट लोकस से रिलेटेड ये कुछ रिलेटेड नहीं है, मतलब कि ये आपको एक देखना है कि ऐड करने पोल्स तो क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ये मतलब कि इसमें क्वेश्चन नहीं है, मतलब एक होता है ना कि ये करने से ये होता है, लेकिन इसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ दिखाया गया है कि ऐड कर रहे हैं पोल्स, माने आप कोई भी आप ले लो, आपको रूट लोकस ड्रॉ करने आता है, आप कोई भी ट्रांसफर फंक्शन ले लो, उसमें जीरो ऐड करो, उसके बाद देखो इसका स्टेबिलिटी क्या होता है। और कोई रूट लोकस ले लो, स्टेबल टाइप का लग रहा है, उसमें पोल्स ऐड करो, उसके बाद देखो क्या हो रहा है। तो कुछ खुद से करिए उसको, देखिए ये एक मैं प्रूफ करके बताया, एक दो मतलब क्वेश्चन लिए, मतलब कि जिसमें कि ये थर्ड जो लास्ट था उसमें कि देखे थे कि हमारा राइट साइड जा रहा था, मतलब कि एक सर्टेन वैल्यू ऑफ के लिए राइट साइड पोल्स जा रहा था, उसी में हम एक जीरो ऐड किए, उसी में s+1 एक जीरो ऐड किए, उसको देखें तो वो देख रहे हैं कि किसी भी वैल्यू ऑफ के लिए आपका राइट साइड नहीं जा रहा है, मतलब कि सिस्टम स्टेबल है। अब आपको इसमें खुद करना है, इसमें कुछ है नहीं। अब ओके इसमें सर। प्रॉब्लम नहीं आता जी, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि ये थ्योरी कांसेप्ट था, उसको आपको एनालिटिकली वे से दिखाया गया है। ठीक है सर, क्लियर थैंक हुआ? यू। आप रूट लोकस